Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you? I hope you will be fine. I'm your math teacher, and today this is my lecture number 4 for class 3. And first of all, I'm going to ask you the question about your previous homework which we have given to you in the last lecture. It was about the multiplication. So today is my topic is exercise 2.8, and we have done in the last lecture, that is question number 12. Up to 12 we have done it, and today we are going to start the question number 13, and 13 is the word problem. So we are going to do in 13, 14, 15 and 16 we will do in classwork copy. So start writing with me. Okay, question number 13. First of all, you have to start writing. Okay, now today we are going to do the question number 13. First of all, you have to write the question number 13 on the top of your page, and then write the date. What is date today? 11, 12 and 2020. सो बेटा आपने कॉपी पे वेरी नीट एंड टाइडी होम क्लास वर्क करना है. ओके, कॉपी में ड्रॉ द मार्जिन लाइन एट द बोथ साइड ऑफ योर कॉपी विद द रूलर. आपने रूलर के साथ अच्छे तरीके से मार्जिन लाइन स्ट्रेट लगानी है. देन यू हैव टू राइट द क्वेश्चन नंबर 13 ऑन द टॉप. देन स्टार्ट राइटिंग वर्ड प्रॉब्लम. Question number 13 is word problem. Start writing with me. Leave 3 blocks and then write WORD, word problem. Then underline it with your pencil. Then the question is, start writing 7 biscuits in 1 packet. 7 biscuits in 1 packet. How many biscuits in 5 packets and in 24 packets? दिस इज़ द क्वेश्चन. ये आपसे पूछ रहे हैं कि अगर एक पैकेट में, इफ़ इन 1 पैकेट इट हैज़ 7 बिस्किट्स. जैसे आप लोग बाहर से आप लोग बिस्किट जब लेते हैं तो सम टाइम इसमें 5 बिस्किट्स होते हैं, कभी 4 होते हैं, कभी 10 होते हैं. तो फॉर एग्जांपल इन दिस क्वेश्चन, इन दिस वर्ड प्रॉब्लम, इट इज़ सेइंग दैट इन 1 पैकेट इट हैज़ 7 बिस्किट्स. Then how many biscuits in 5 packets and in 24 packets? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जब हमें ग्रुप का मालूम करना हो, जब हमें लॉट्स ऑफ का मालूम करना हो, देन वी यूज़ मल्टीप्लिकेशन. हम क्या यूज़ करते हैं? मल्टीप्लिकेशन यूज़ करते हैं. मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस करते हैं. कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल अब एक पैकेट है और उसमें 7 बिस्किट्स हैं. 1 पैकेट में 7 बिस्किट्स हैं, तो 5 पैकेट्स में कितने हो गए? जैसे हम लोग आपको क्लास में भी इसी तरह समझाते हैं कि 1 पेंसिल प्राइस इज़ 5 रुपीज़, देन व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 2 पेंसिल्स? 10 रुपीज़ हो जाएगी ना. अगर एक पेंसिल की प्राइस है 5 रुपीज़ तो 2 पेंसिल्स की प्राइस हो जाएगी 10 रुपीज़. इसी तरह इन द सेम केस, अगर एक पैकेट में 7 बिस्किट्स हैं तो हम इन 5 पैकेट्स मालूम कर सकते हैं. हाउ? हम इस तरह मालूम कर सकते हैं कि 7 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. 7 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 7 को ओके नाउ इन 5 पैकेट्स. तो हमने सबसे पहले यू हैव टू राइट दिस क्वेश्चन एंड देन यू हैव टू अंडरलाइन दिस क्वेश्चन. अंडरलाइन दिस क्वेश्चन विद ग्रीन लाइट. मैं तो मार्कर से लगा रही हूँ, बट यू हैव टू अंडरलाइन विद योर पेंसिल एंड विद द रूलर. आपने रूलर के साथ इसको अंडरलाइन क्वेश्चन को करना है, बिकॉज ये हमारे पास ज़रा नीट हो जाता है और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. ठीक है ना, कॉपी बहुत प्यारी लगती है, नीट लगती है. देन ये वाला भी. और अब आपने जब ये क्वेश्चन फिनिश किया है, सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब आप ये क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन में इधर आपने जब ये क्वेश्चन लिखते हैं तो उसके बाद आपने क्वेश्चन मार्क ज़रूर पुट करना है. जब क्वेश्चन मार्क आप पुट करते हैं, जब ये सारा क्वेश्चन आप लिख लेते हैं, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमने ये इसका सोल्यूशन कैसे करना है. अब मैं बताती हूँ आपने सोल्यूशन इसका कैसे करना है. सोल्यूशन में आपने लिखना है SOLUTION सोल्यूशन. देन यू हैव टू सेपरेट, यानी आपने 2 ब्लॉक्स को सेपरेट करना है. ये जितना भी नीचे आपके पास स्पेस है, यहाँ पे आपने सेंटर में लाइन लगानी है.
ओके, यू हैव टू ड्रॉ द लाइन इन द सेंटर ऑफ द पेज। तो आपने जब पेज पे सेंटर में लाइन ड्रॉ कर ली तो फिर उसके बाद आपने क्या किया, आपने सबसे पहले 5 को 7 से या 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है ना बेटा। अब आपने सबसे पहले एक क्वेश्चन में आपने 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया। अब आपके पास ये 5 है ना, 5 पैकेट्स हैं और 7 बिस्किट्स एक में हैं, तो हमारे पास पहले आप यहाँ से सोल्यूशन लिखेंगे, देन आपने एक लाइन छोड़नी है, 2 लाइन छोड़ें यहाँ पे या एक लाइन छोड़ दे बस सही है। आप 5 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब आपके पास 5 7 क्या आ जाएगा, 35। 5 7 35। ये देखें, मैं आपके लिए इसीलिए नीट कर रही हूँ कि आप जो है इस तरह नीट लिखेंगे, मेरे साथ साथ नीट लिखे। 5 7 35। ठीक है बेटा। अब आपके पास ये क्वेश्चन फिनिश तो नहीं हुआ ना, अभी तो हमने इसका एक पार्ट किया है, और एक पार्ट में अभी हमने जब ये 5 इन्होंने 5 पैकेट्स के बारे में मालूम करने का कहा है ना कि अगर एक पैकेट में 7 बिस्किट्स हों तो 5 पैकेट्स में कितने बिस्किट होंगे, तो 5 पैकेट्स में 35 बिस्किट्स होंगे। टोटल बिस्किट्स कितने होंगे, 35। तो अब हम यहाँ पे अपना आंसर पहले इसका लिखते हैं, फिर हम इसके दूसरे पार्ट की तरफ, ये जो दूसरा पार्ट है ना, ये फर्स्ट पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, फिर हम इसके दूसरे पार्ट की तरफ जाएंगे। ठीक है बेटा। अब हम फर्स्ट पार्ट में इसका आंसर लिखेंगे 1 लाइन लीव करके। 35 क्या आएगा, बिस्किट्स, BISCUITS, बिस्किट्स इन कितने पैकेट्स में थे, 5 पैकेट्स में। कितने पैकेट्स में थे, 5 पैकेट्स में। कितने बिस्किट्स थे, 35। अब आपने देखिए मेरे साथ साथ लिखा 35 बिस्किट्स इन 5 पैकेट्स। ठीक है बेटा। अब हमारा ये पार्ट जो है फिनिश हो गया, ये पार्ट हमारा फिनिश हो गया, और हमने ये पार्ट फिनिश किया और उसके बाद हमने लाइन लगाई, एंडिंग लाइन। इसी तरह अभी तो हमारा ये एक पार्ट फिनिश हुआ है, देखिए कितना प्यारा प्यारा नीट हमने लिखा है। अब आप भी इसको इसी तरह करेंगे। अब बारी आती है नंबर 2 पार्ट की। ठीक है, अब आएगा हमारे पास नंबर 2 पार्ट, और उसको हमने करना है 5 7 किया था। ठीक है ना, ये 5 7 आप 24 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह यहाँ पे जैसे हमने 3 ब्लॉक छोड़े, यहाँ पर भी हम 3 ब्लॉक छोड़ेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 24 मल्टीप्लाई बाय 7। अगर आपने ये मल्टीप्लिकेशन का साइन पुट नहीं किया तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। अच्छा बेटा, यानी कि किसी को तो आपको भी नहीं पता चलेगा और टीचर को भी पता नहीं चलेगा कि आपने क्वेश्चन क्या किया, आपने इसका आंसर किस तरह लाए हैं, ये प्लस किया है, माइनस किया है, मल्टीप्लाई किया है, किस से किया। तो आपने जब ये साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन पुट किया तो इट्स मीन कि अब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ से आपने 1 2 3 ब्लॉक छोड़े, फिर यहाँ से आपने यहाँ पे इसके 5 7 लिख लिए। इसी तरह आपने 1 2 3 ब्लॉक छोड़े, फिर ये इसी तरह सेम इन द केस इन दिस साइड यू हैव टू डू 1 2 3 ब्लॉक छोड़े और लिखेंगे 24 मल्टीप्लाई बाय 7। अब हम इसका रीड करेंगे टेबल। 4 7 और 7 4 बोथ आर सेम, तो हम क्या करेंगे 7 4 28, 2 विल बी कैरी। ठीक है ना, 2 कैरी हो जाएगा। 7 2 14 और 2 प्लस करें 14 15 16 क्या आ जाएगा 168 आएगा। अब ये देखिए हमने लाइन लंबी कर दी है यहाँ पे। दोबारा इसको देखिए इस क्वेश्चन को। 7 4 और 4 7 4 7 28, 8 2 कैरी, 7 2 14 15 16। मैंने आपको पहले मल्टीप्लिकेशन सारी करवा चुकी हूँ ना। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, ये जो कैरी होता है वो हमने मस्ट ऐड करना होता है इस नंबर के साथ। ठीक है ना बेटा। अब हमारे पास आंसर आएगा, हम इसका लिखेंगे 168 बिस्किट्स हैं। 24 में तो बहुत सारे बिस्किट्स आ गए ना। पहले हमारे पास 5 पैकेट्स में कितने बिस्किट्स थे 35, लेकिन ये तो 5 या 10 नहीं है ना, ये तो 24 पैकेट्स हैं, बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए ज़्यादा बिस्किट्स आपको मालूम होंगे। 168, ठीक है ना, 168 बिस्किट्स। इसी तरह आपने नीट एंड टाइडी प्यारा प्यारा आराम से स्लो करना है जैसे मैं करवा रही हूँ। 168 बिस्किट्स इन कितने पैकेट्स में थे
24 पैकेट्स। कितने? 24 पैकेट्स में। अब आपको समझ आई है? यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, हमारा लास्ट स्टेप क्या होता है, हम इसको एंडिंग लाइन लगाते हैं और एंडिंग लाइन लगाने के बाद हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। और अब हम इसको दोबारा देखेंगे कि हमने इसमें कुछ छोड़ा तो नहीं है। अब आप देखें 24 को जब आपने 7 के साथ मल्टीप्लाई किया, 7 4s are 28, 8 लगाएंगे टू कैरी, और 2 के बाद यहाँ पे जब आप 7 2s are टेबल पढ़ेंगे, 7 2s are 14, देन ऐड टू 14 15 एंड 16, 168 बिस्किट्स इन 24 पैकेट्स। ये 24 पैकेट्स के बारे में उन्होंने पूछा था ना, तो आपने 24 पैकेट्स के बारे में बता दिया। अब आपके पास, हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है बेटा, अब हमारे पास बारी है क्वेश्चन नंबर 14 की। किसकी बारी है? क्वेश्चन नंबर 14 की। अब क्वेश्चन नंबर 14 हम स्टार्ट करेंगे, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द डेट ऑन द टॉप ऑफ द पेज, एंड डेट इज 11 12 and 2020. So we have written the date first, then draw the margin line at the both side of your copy. You have drawn, आपने ड्रॉ कर ली। आप इन्हें क्वेश्चन नंबर 14 के नीचे भी अंडरलाइन करना है। वर्ड प्रॉब्लम लिखेंगे, प्यारा प्यारा नीट वर्ड प्रॉब्लम लिखें, उसको अंडरलाइन करें। अब आपने लिखना है क्वेश्चन, और क्वेश्चन लिखने में आपने लिखना है मेरे साथ 8 fish in a glass container. 8 fish in a glass container. How many fish in 12 containers? In 44 containers. अब आपको ये पूछ रहा है कि अगर 8 आपके पास, अगर 8 फिश हों एक ग्लास कंटेनर में, तो फिशेस पे, एक सेकंड पहले आपने इसको ये लिखा ना, तो इसके बाद आपने क्या किया, इसको अंडरलाइन करना है। ठीक है ना, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में अंडरलाइन किया है ना, अब इसमें भी अंडरलाइन करेंगे, प्यारा प्यारा नीट एंड टाइडी। ये आपके पास ये है, जितनी देर में मैं अंडरलाइन करनी उतनी देर में आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है ना, आप इसको चेक कर सकते हैं कि ये आपको कैसा लग रहा है। ये देखिए, ये क्वेश्चन कैसे नीट टाइडी लग रहा है। अब आपके पास ये है लास्ट वाला, इन 44 कंटेनर्स, तो ये आ गया 44 कंटेनर्स के लिए। अब आपके पास इसमें आपने ये लिख लिया क्वेश्चन, फिर आपने सोल्यूशन लिखना है। और सोल्यूशन के लिए हमने इसको सोल्यूशन लिख के इसको भी हम अंडरलाइन कर देते हैं। ठीक है ना, सोल्यूशन को अंडरलाइन करने के बाद अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट इस क्वेश्चन पे पार्ट करने पे, और वो पार्ट में हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इन 12 कंटेनर्स। 12 के साथ किसको? 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपके पास ग्लास, एक ग्लास है, कंटेनर है, ठीक है, उसमें 8 फिशेज़ हैं, 8 फिश हैं एक ग्लास कंटेनर में, तो वो पूछ रहे हैं कि अगर 12 ग्लास कंटेनर हो तो कितनी फिशेस होंगी, और 44 हो तब कितनी फिशेस होंगी। ठीक है, तो हमने सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट सोल्यूशन। आफ्टर राइटिंग सोल्यूशन, लीव 1 line and then write 12. After how many blocks you will leave? 1 2 and 3, then write 12. This is 12 and 12 will be multiplied with 8. 12 will be multiplied with 8. 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और क्यों होगा? क्योंकि उन्होंने हमने मालूम करना है, वी हैव टू नो, हमें मालूम करना है कि आपके पास 12 कंटेनर्स अगर हों तो उसमें कितनी फ़िश होंगी। तो हम इसको इसके साथ इसका टेबल पढ़ेंगे। 8 2s are 16 and 2 8s are 16, बोथ आर सेम। जो भी टेबल आपको मैंने कहा था ना, टेबल कोई भी आप रीड आउट करें तो सेम ही आता है। बड़ा टेबल पढ़ें या छोटा टेबल पढ़ें, बोथ आर इक्वल। 8 2s are 16, 1 will be carry here, 8 1s are 8, 8 1s are 8, और 8 में हम 1 ऐड करेंगे, 8 becomes 9. Now 12 multiplied by 8 is 96. 12 multiplied by 8 is 96. So we are going to write the answer. Statement line. Statement line is must. Without statement line you will get 0 marks in your test. अगर आपके पास टेस्ट होंगे इन क्वेश्चंस के, तो विदाउट स्टेटमेंट लाइन you will get 0. Okay.
नाउ अगेन लुक एट दिस क्वेश्चन, 8 फिश इन अ ग्लास कंटेनर. अगर हमारे पास 8 फिश एक ग्लास कंटेनर में हो, देन हाउ मेनी फिशेज विल बी इन 12 कंटेनर्स एंड इन 44 कंटेनर. इन 12 कंटेनर इट विल बी 96 फिशेज, 96 फिश. ठीक है. अब आपके पास देन यू विल राइट द आंसर. अच्छा, आप मुझसे ये क्यों नहीं, आपके भी दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा माइंड में कि ये मैडम 8 12 हम क्यों नहीं लिखते. देखिए, जब हम जिस चीज़ का मालूम करना है ना, वो हमने ऊपर लिखना है. यानी कि इन 12 कंटेनर्स हमने 12 का मालूम करना है ना, तो देन वी हैव रिटन अप. हमने उसको ऊपर लिखा और 8 को हमने नीचे लिखा. इसी तरह 44 हमने ऊपर लिखा और 8 हमने नीचे लिखेंगे. नाउ 96, व्हाट इज 96? 96 क्या है? 96 फिश, 96 फिश इन 12 containers, containers, containers. Okay, 96 fish in 12 containers you have written. Then draw the ending line with me. This is your ending line. We have done the question number 14 part 1 and now we are going start writing the question number 14 part 2. part 2 में हम लिखने के लिए, अब 12 को 8 से किया तो अब किसकी बारी है? 44 को. तो 44 को हम 8 से लिखेंगे. लीव 3 blocks 1 2 and 3. then write 44 multiply with 8. ठीक है. देन ड्रॉ लाइन. ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पे देखें, अब आपके पास यहाँ पे 8 को 4 से मल्टीप्लाई करें. 4 8 सा 32. 2 3 विल बी कैरी. 4 8 सा अगेन 32. 32 में ऐड करें 3. 32 33 34 35 35. now look at this question again. 4 8s or 4 8 4s are both are equal. 8 4s are 32. 2 3 will be carry. 8 4s are 32 again 32 क्योंकि 44 है ना, सेम है. जब आपके पास डिजिट सेम होते हैं तो उनके मल्टीप्लिकेशन के आंसर भी सेम आएंगे. ठीक है. अगर उनको दो नंबर्स को, सेम नंबर्स को हम ऐड करें तो तब भी उनके आंसर सेम आएंगे. लेकिन यहाँ पे देखिए, जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया है तो इसके आंसर 32 आए, लेकिन इसका हमने यहाँ पे 32 नहीं लिखा बिकॉज इट हैज़ अ कैरी. हमारे पास इसके पास कैरी था. इसका हमने मस्त था कि इसका कैरी हमने, वी हैव टू ऐड देम, हमने इसको ऐड करना है. Now we are going to write the question answer. It is 352 fish in 44 containers. 44 containers. Did you understand? Now this is your question number 14 part 2. We have done it and now you have drawn the ending line. Now again look at this statement line. Without statement line your question will not be completed. 352 fishes in 44 containers. So this is your question number 14. And okay, now we are going to start writing the question number 15. As I have told you that today we will do the questions for the rough work. ठीक है ना. हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम के 4 क्वेश्चन हैं, 4 क्वेश्चन हैं, सो वी विल डू इट. नाउ दिस इज 3rd क्वेश्चन और बुक में जो आपके पास पेज क्वेश्चन नंबर गिवन है इट इज़ 15. Okay, now question number 15 is also a word problem. So now 9 peas in one pot. 9 peas in one pot. And how many peas in 50 pots? In 62 pots. ठीक है. This is your question and you have to write. Start writing with me and draw the underline this question. Very neat and tidy. Draw the margin line, then write word problem, then write question number 5, and then this write the question, then is underline its question, and then we are going to start writing its answer.
ओके अब हम क्वेश्चन को समझते हैं। 9 पीस इन 1 पॉट। 9 पीस का मतलब है कि एक मटर है, उसमें जो मटर आप खाते होते हैं ना आप लोग वेजिटेबल ना, एक मटर है उसमें हमारे पास 9 पीस यानी उसके जो बीन्स होते हैं वो 9, तो उसमें एक में अगर 9 है then they are asking how many peas in 50 pots and in 62 pots. The same question we have done. Okay, now start reading question solution and then write. Okay, 50, then leave 1 2 3 block and then write 50. 50 will be multiplied with 9. Put the sign of multiplication and then write, start write. 9 zeros are 9 zeros are 9 zeros are 0. 9 5s are 45. As you know that any number which is going to multiply with 0 it becomes 0. ठीक है, जो नंबर भी 0 के साथ मल्टीप्लाई होता है it becomes 0. वो सारे नंबर्स को, सारे डिजिट्स को अपने साथ 0 कर देता है। ठीक है बेटा, अब आपके पास है 9 zeros are 0 and 9 5s are 45. We got the answer 50 multiplied by 9 and then we get 450. 450 में हमारे पास किस में आए हैं, इन 50 पॉट्स में हमारे पास 450 पीस आए हैं। अब वो हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे 450। जो आंसर आता है वो स्टार्ट में लिखते हैं। 450 पीस in how many pots? 50 pots. 50 pots. And now we will do the part number 2. Before starting the part number 2 we will draw the ending line after writing part number 1. ठीक है ना, हमने part number 1 जब किया then we have to draw the ending line because this is your part number 1 finish here. अब हम करेंगे पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 2 में हमारे पास क्या है, दिस इज 62 मल्टीप्लाई बाय 9। अगेन 1 2 3 ब्लॉक लीव करें एंड देन राइट 62 मल्टीप्लाई बाय 9। 62 मल्टीप्लाई बाय 9 देन इट्स आंसर इज 2 9s are और 9 2s are both are same. 2 9s are 18 और 9 2s are 18. 1 will be carry here. 18 आया ना। जब भी आपको मैंने बताया है कि जब भी हमारे पास वो होता है कि जब दो नंबर होते हैं, अच्छा ये देखें, जब अगर आपके पास, मैंने पहले भी बताया था कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं सम टाइम दे फॉरगेट टू कैरी, और जब कैरी लिख भी दें तो वो उसको ऐड करना भूल जाते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज 9 2s are 18, 8 I have written 8 here and this one will be carry. This one will be carry over the next number. नेक्स्ट नंबर के ऊपर जो होता है वो कैरी हो जाता है एंड वी मस्ट हैव टू ऐड देम। अब जब 9 6 are 54 देन 1 ऐड 55, it becomes 55. Now we will write the answer here 558 piece in how many pots? 62 pots. 62 pots. Okay, got it? आप सबको समझ आ गई है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 का सेकंड पार्ट भी फिनिश हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन तो एक था लेकिन इसमें आपको उन्होंने 2 पार्ट्स दिए थे, क्योंकि 2 पार्ट्स के बारे में उन्होंने कहा था कि फाइंड करें। यहाँ पे देखें, एक था 9 पीस इन 1 पॉट में कह रहे थे हाउ मेनी पीस इन 50 पॉट्स एंड हाउ मेनी पीस इन 62 पॉट्स। ठीक है बेटा, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। एंड टुडे दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर, यानी कि हमारे पास ये क्वेश्चन, हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम है। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। यू हैव टू राइट विद मी क्वेश्चन नंबर 16, देन राइट वर्ड प्रॉब्लम, देन ड्रॉ द margin lines, then write the date on the top of the page. Today's date is 11/12 and 2020. So after writing this you have to underline this
question number 16, then underline word problem, then start writing the question. The question is 7 beads in one necklace. नेकलेस जानते हैं ना, हार जिसको पहनते हैं लड़कियां, जैसे पहनती है नेकलेस, वो कहते हैं हाउ मैनी बीड्स इन 15 नेकलेस, इन 27 नेकलेस. अगर आपके पास वो कहते हैं एक नेकलेस में 7 बीड्स हो, 7 दाने हो, 7 बीड्स हो जो से मोती होते हैं, 7 बीड्स हो, तो 15 नेकलेस में कितने मोती होंगे, कितने बीड्स होंगे, और 27 नेकलेस में कितने बीड्स होंगे. ठीक है, ये हमने क्वेश्चन लिखा. अब हमने फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरलाइन दिस क्वेश्चन विद द रूलर. ठीक है, ये आपने क्वेश्चन को अंडरलाइन कर दिया. अब ये देखें, नीट एंड टाइडी, ये भी हो गया, देन ये हो गया, अंडरलाइन हो गया. अब आपने ये इसको अंडरलाइन किया, और अब ये लास्ट में इन 27 को नेकलेस को अंडरलाइन किया. फिर आपके पास ये क्वेश्चन है और सोल्यूशन आपने लिखना है, सोल्यूशन को अंडरलाइन किया. इसके बाद अब आप लिखेंगे 15 को 7 के साथ लीव 3 लाइन्स, 1 लाइन आप छोड़ेंगे, यहाँ से 3 ब्लॉक छोड़ें, और यहाँ लिखेंगे 15 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है. क्या आंसर आएगा इसका? 7 5 जार 35, 5 3 कैरी, जो कैरी होता है वो ऐड भी होता है. ठीक है, जहाँ पे आपने कैरी लगाना है नेक्स्ट नंबर इट विल बी एडेड. 7 1 7 और 3 10, यानी 105 आएगा. 105 आया. किसको किससे मल्टीप्लाई किया? 15 को 7 से मल्टीप्लाई किया है, तो हमारे पास आंसर आया 105. 105 जो है, यहाँ पे आपके पास इसका आंसर हम लिखेंगे 105 बीड्स in how many necklace? 15 necklace. 15 necklace. NECKLACE. S भी लगा दें, necklaces. Okay. Now this is your question number 16 part 1. We have finished it. And draw the ending line. Very neat and tidy. योर राइटिंग शुड बी वेरी नीट. और आपने अपनी पेंसिल को हर क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले शार्प करना है, और क्वेश्चन फिनिश होने से पहले आप देखें कि आपकी पेंसिल जो है शार्प है. देन ड्रॉ द एंडिंग लाइन विद द शार्पन पेंसिल. ओके, अब आपने क्या करना है कि अब आप लिखेंगे यहाँ पे 27, लीव 3 ब्लॉक्स 1 2 and 3, देन राइट 27. 27 विल बी मल्टीप्लाई विथ 7. ओके, नाउ वी गॉट द आंसर. 7 7s are 49. 7 7s are 49. Then we will write here 9 and 4 will be carry. 49 आया ना. 7 2s are 14. 14 में 4 प्लस करें 18. 14 plus 4 18. 189. So we will write the answer 189 beads in how many necklace? 27 necklace. Okay, then draw the ending line. मैंने बहुत स्लो काम करवाया ताकि यू कैन डू इट इन योर क्लास वर्क कॉपी वेरी नीट एंड टाइडी. ओके, सो टुडे इज this is your question number 14 15 16 and every question has 2 parts. Every question has 2 parts. In 14 question 2 parts, in 15 questions 2 part, and it is 16 questions 2 parts. ठीक है, 13 14 15 16 इन तीनों 4 के questions के 2 parts थे, and you have to complete these all question and you have to do it in your classwork copy with very neat and tidy handwriting. So I am going to tell you the homework, today's homework. Okay, as you know we have done the मल्टीप्लिकेशन एक्सरसाइज. ये हमने मल्टीप्लिकेशन की एक्सरसाइज 2.8 की थी. बिफोर वी हैव डन द क्वेश्चन 1 to 12 क्वेश्चन, एंड टुडे वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 13 14 15 16. एंड अकॉर्डिंग टू दिस class work lecture is Zoom lecture, then it becomes your homework about multiplication, again multiplication. So write here 11 12
2020 और आपको अगेन मल्टीप्लिकेशन का टेस्ट ये क्यों इसलिए मिल रहा है कि आपके पास यही हमने मल्टीप्लिकेशन का काम किया, यही हमने लेक्चर में सारा मल्टीप्लिकेशन का आज का काम किया, ठीक है ना, क्लास वर्क कॉपी में भी. देन आई एम गोइंग टू गिव यू द क्वेश्चन अबाउट मल्टीप्लिकेशन. योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ फॉर द होमवर्क इज 62 multiplied by 5. First of all, you have to write the homework, then underline this, then multiply, write the multiply. 62 multiplied by 5, then you will do 62 like this. आपने यहाँ से लाइन छोड़नी है, 1 2 आप लाइन छोड़ेंगे, यहाँ से 1 2 3 4 ब्लॉक छोड़ें और 5 ब्लॉक छोड़ दें. 62 multiplied by 5 and you will do it here. इसी तरह आपने नीट एंड टाइडी करना है, ये ऐसे, ठीक है. दिस इज़ योर होमवर्क and the question number 2 is 75. Then write here 75 multiply by 4 and then this is your homework, okay. And sign of multiplication, don't forget to put the sign of multiplication. And after writing this you have to draw the ending line very neat and tidy और इस, ठीक है, and submit to your concerned teachers your homework, okay. Thank you class.